आर्मी ये स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जंकुक और जिमिन रूम में थे, तभी जेओप ने डोर नॉक किया था और जंकुक को कुछ कहा था। अब आगे जंकुक जिमिन की तरफ पलटता है और उसे देखते हुए बोलता है, जिमिन मुझे अभी सियोल वापस जाना होगा। ये बोलने के बाद जंकुक जिमिन की तरफ देखने लगता है। जंकुक की बात सुन के जिमिन उसको देखती है। उसके बाद वो खुद को देखती है और अपने मन में बोलती है, अगर मैं इस हालत में ती के सामने गई तो वो सब समझ जाएगी और बहुत चिढ़ाएगी। फिर वो जंकुक की तरफ देखते हुए खुद से बोलती है, क्या मैं जंकुक से कहूँ कि मुझे भी सियोल ले चले। वो भी सोच रही थी, तभी जंकुक जब जिमिन से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो जिमिन से अपनी नजरें हटाकर निराशा के कारण अपना सर नीचे झुकाता है। तभी जिमिन बोलती है, जो जंकुक वो मैं कह रही थी। जिमिन की आवाज़ सुन के जंकुक उसकी तरफ देखता है और बोलता है, हाँ बोलो जिमिन। जिमिन बोलती है, वो मैं कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या। वो एक्चुअली मैं अभी ऐसे तेज सामने नहीं जाना चाहती। जिमिन की बात सुन के जंकुक के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और वो तुरंत बोलता है, हाँ जिमिन तुम मेरे साथ चल सकती हो। फिर वो रेडी होता है और जिमिन को भी अपनी एक जैकेट देता है ताकि वो उसे पहन सके, क्योंकि जिमिन की ड्रेस ऑफ शोल्डर थी और उसकी नेक एंड शोल्डर पे बाइट मार्क्स साफ विजिबल हो रहे थे। जिमिन भी बिना कुछ बोले जंकुक की जैकेट पहन लेती है। फिर वो दोनों होटल से बाहर आते हैं। जिमिन इधर उधर देखते हुए आ रही थी कि कोई उनके कंपनी का स्टाफ ना मिल जाए और उन दोनों को ऐसे साथ में होटल से बाहर जाते हुए ना देख ले। पर लकीली उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। बाहर पहुंचकर जिमिन देखती कि जेहोप एक कार के साथ खड़ा हुआ है और जंकुक बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ जाता है और फिर जेहोप भी ड्राइवर की साइड वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। जिमिन अभी भी वहीं खड़ी हुई थी अपनी जगह पर। जंकुक देखता है कि जिमिन अभी भी बाहर खड़ी है। फिर वो कार का मिरर नीचे करके जिमिन को देखते हुए बोलता है, जिमिन बोलती है, जंकुक बोलता है, जिमिन जल्दी अंदर बैठो। जंकुक की बात सुन के जिमिन ने अपना हेड नोट करती है और फिर दूसरी साइड जा करके कार में बैठ जाती है और होटल स्टाफ जंकुक का सामान लाके डिक्की में रख देता है। जेहोप जिमिन को उनके साथ कार में बैठे हुए देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। फिर वो कार वहाँ से निकल जाती है। जिमिन कार की विंडो से बाहर देखते हुए सोच रही थी कल रात के बारे में और ये सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। सोचते सोचते जिमिन को पता ही नहीं चलता कि कब उसे नींद आ गई। एक तो इतनी सारी टेंशन और कल रात की थकान के कारण जिमिन सो जाती है। जंकुक जिमिन को ही देख रहा था। पूरे रास्ते जिमिन सोती रहती है और जंकुक और जेहोप कुछ बातें करते हैं। जंकुक पूछता है, जेहोप आखिर बात क्या हो गई है। जेहोप बोलते हैं, सर आपके फादर का कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है और वो आपको बुला रही हैं और उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया था। जंकुक बोलता है, ठीक है हम कब तक सियोल पहुंच जाएंगे। जेहोप बोलते हैं, सर 2 आवर्स और लगेंगे, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। जंकुक में हेड नोट करता है। फिर वो जिमिन की तरफ देखता है। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर वो जेहोप से एक पेपर और पेन मांगता है। जेहोप भी बिना कुछ बोले जंकुक को पेन और पेपर दे देता है, क्योंकि उसे पता है जंकुक को जब भी कोई इंस्पिरेशन मिलती है तो वो उसे राइट करता है। अपने शब्दों के जरिए सॉन्ग में कन्वर्ट करता है। फिर जंकुक उस पेपर पे लिखने लगता है। उसके दिमाग में कल रात की सारी मेमोरीज रिवाइंड हो रही थी और जंकुक पेन से पेपर पे कुछ लिख रहा था और बीच बीच में जिमिन की तरफ भी देख रहा था। अदर साइड ते और शुका, उन दोनों की भी नींद खुल चुकी थी और एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों को कल रात का सब कुछ याद था और ये भी कि उन दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना लव कन्फेस किया था, इसलिए वो दोनों ही हैप्पी थे। तभी ते बेड से नीचे उतरने लगती है तो शुका उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बेड पे लिटाकर उसके ऊपर आकर के उसके लिप्स पे किस करने लगता है और फिर कुछ सेकंड्स बाद उससे अलग होते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग डियर।
ते शुगा के मुंह से बियर बर्ड सुनकर शाय फील करते हुए स्माइल करती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग बुल्लू जी। शुगा भी स्माइल करता है। फिर वो ते को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और फिर वो दोनों साथ में शावर लेते हैं। ते शुगा को मना कर रही थी क्योंकि उसे शाय फील हो रहा था, पर शुगा उसकी बात नहीं मानता और ते को उसके साथ ही शावर लेना पड़ता है। शावर के बाद शुगा के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो इसलिए ते रेडी होकर के शुगा के रूम में जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। उसे लगा था कि जंगकुक रूम में होगा, पर रूम पूरी तरह खाली था, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और शुगा के कपड़े लेकर अपने रूम में वापस चली जाती है। फिर शुगा कपड़े पहनकर रेडी होता है। फिर वो ते के रूम से बाहर निकलकर अपने रूम में जाता है और ते अपना रेडी होने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो बोलती है, जिमी कहाँ है? फिर वो कल रात पार्टी के बारे में याद करने लगती है। उसे याद आता है कि कल रात वो दोनों पार्टी में थे और वहाँ से जंगकुक जिमिन को लेकर चला गया था और उसके बाद से उसने ना जिमिन को देखा है ना जंगकुक को। ये याद आते ही ते अपने रूम से बाहर जाती है और सीधा शुगा के रूम पे जाकर उसे नॉक करती है। शुगा अपने रूम में सारा सामान पैक करा था क्योंकि आज वो लोग सियोल वापस जाने वाले थे। डोर पे नॉक की आवाज़ सुनकर शुगा डोर ओपन करता है और ते को देखकर बोलता है, ते तुम यहाँ पर? ते बोलती है, हाँ बिल्लू जी, मुझे पूछा था क्या जंगकुक यहाँ पर है? ते की बात सुनकर शुगा बोलता है, नहीं जंगकुक तो यहाँ नहीं है। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें उससे कुछ काम था? ते बोलती है, नहीं बस मुझे पूछना था कि जिमिन कहाँ पर है। मैंने उसे कल रात से नहीं देखा है और वो अभी तक रूम में नहीं आई है और जंगकुक ही कल रात उसे अपने साथ ले गया था। शुगा को भी याद आता है कि हाँ जंगकुक जिमिन को अपने साथ लेके गया था और उसके बाद से वो दोनों ही नजर नहीं आए। ये याद करके शुगा बोलता है, ते तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जंगकुक को कॉल करता हूँ, हो सकता है वो दोनों अभी भी साथ में हो। ते भी में हेड नोट करती है और बोलती है, मैं जिमिन को कॉल करके देखती हूँ। फिर वो जिमिन को कॉल डायल करती है और शुगा जंगकुक को। तभी उस रूम में ही फोन के बजने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुन के ते और शुगा रूम की चारों तरफ देखने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी ते को बेड की साइड में नीचे फ़ोन गिरा हुआ नज़र आता है, तो वो उसे उठाकर देखती है कि ये जिमिन का फ़ोन है। फिर वो बोलती है, अगर जिमिन का फ़ोन यहाँ पर है तो वो कहाँ है? शुगा बोलता है, तुम रुको, मैं अभी जंगकुक को कॉल करता हूँ। फिर शुगा जंगकुक को कॉल डायल करता है। जंगकुक अभी भी कार में थे। तभी उसका फ़ोन बजता है। जंगकुक चेक करता है तो वहाँ पे शुगा का नाम शो हो रहा था। ये देखकर जंगकुक फ़ोन को उठाकर अपने कान पे लगाता है और हेलो बोलते हैं। तभी दूसरी तरफ से शुगा की आवाज़ आती है। शुगा बोलता है, हेलो हेलो जंगकुक, तुम कहाँ पर हो? अच्छा ये बताओ, क्या जिमिन तुम्हारे साथ है? शुगा की बात सुन के जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और फिर बोलता है, हाँ सर, जिमिन मेरे साथ ही है और अभी हम दोनों सियोल वापस जा रहे हैं। ये बात सुनकर शुगा बोलता है, क्या सियोल वापस जा रहे हो? ते बहुत परेशान हो रही थी जिमिन को लेकर के। तभी शुगा कॉल को स्पीकर पे रखता है और वो दूसरी तरफ से जंगकुक की आवाज़ आती है। जंगकुक बोलता है, हाँ सर, मैं और जिमिन साथ में हैं और हम दोनों सियोल वापस जा रहे हैं। एक्चुअली जेहोब भी हमारे साथ है। ये सुनकर शुगा बोलता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ते बोलती है, जंगकुक जिमिन ठीक है ना? जंगकुक बोलता है, हाँ ते, हाँ सर, जिमिन बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली बात ये है कि मेरे डैड का फ़ोन आया था कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने हमें अभी वापस बुलाया है, मुझे, इसलिए मैं सियोल आ रहा था। तभी जिमिन ने भी कहा कि उसे भी हमारे साथ आना है, तो जिमिन भी मेरे साथ ही है सर। ये सुन के ते और शुगा थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिमिन बिल्कुल ठीक है। फिर शुगा बोलता है, ठीक है जंगकुक, तुम पहुँच करके हमें कॉल करना और जिमिन को बता देना कि उसका फ़ोन यहीं पर छूट गया है और उसका सामान भी। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है। तभी ते बोलती है, और उसे बोलना कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले और मैं उसका सामान और फ़ोन दोनों वापस ले आऊँगी अपने साथ। और क्या तुम मेरी उससे बात करा दोगे जंगकुक? जंगकुक बोलता है, एक्चुअली ते जिमिन अभी सो रही है। ते बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूँगी।
ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आगे मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।